जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है उसमें सर्वाधिक जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव दिखता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विदेशी देशों के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया है। तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान से महत्वपूर्ण बातों को हमारे संविधान में लेकर इसे बहुत ही बृहद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान होता है वह थोड़ा लचीला और थोड़ा सख्त है, अर्थात ये इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ ही साथ इसमें ज़रूरत पड़ने पर शक्ति भी है। मतलब इसका जो कानून है वह कठोरतम भी है और उनमें लचीलापन भी देखा जाता है, अर्थात संविधान में ज़रूरत पड़ने पर इसमें संशोधन का भी प्रावधान है। और संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है और सबसे पहला लिखित संविधान वह अमेरिका का है। हालांकि लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वह पहले कोई और देश तैयार किया था, अर्थात फ्रांस तैयार किया था, लेकिन स्वरूप में लिखित संविधान का वो पहले अमेरिका आया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं संविधान के बारे में, जो कई ऐसे वीडियो बनेंगे संविधान के ऊपर जिसमें हम महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो ये भाग है, इस भाग में हम लोग भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। भारत के जो संविधान में कुल विदेशी जो स्रोत हैं वह 10 देशों से लिया गया है। वो 10 देश कौन हैं और उन देशों से कौन कौन से विषय लिए गए हैं जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका से वो विषय हम लोग देखते हैं, जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे जो हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी विषय जो होता है वह संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता, यानी सभी पदों से सर्वोच्च पद या सर्वोच्चता संविधान को दिया गया है, यानी जो संविधान है वो सर्वोपरि है। इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, माने न्यायपालिका जो है उस पर किसी पद या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की और उस पर महाभियोग लगाने की भी जो है विषय जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ वित्तीय आपात जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है और एकल नागरिकता का प्रावधान जो भारत में है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो होता है वह लिखित संविधान नहीं आता, यानी ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। संविधान है लेकिन कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई है कि आपातकाल के समय, यानी आपात उपबंध जर्मनी से तो है ही, इसके साथ साथ आपात उपबंध में राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां क्या है वह भी जो है जर्मनी से लिया गया है। बात करते हैं रूस का, तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, यानी क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं।
जापान भी हमारे संविधान के स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी जापान से भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रावधान जो है संविधान जापान के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो है लचीलापन है, माने आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात क्या करते हैं तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। ये जो होता है ना, यानी समवर्ती जो सूची है 3 प्रकार की सूचियों में समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य के संबंध तथा उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा है, और साथ ही साथ उनके बीच में जो शक्तियां का विभाजन है कि किस शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार करेगा, किस शक्तियों का इस्तेमाल जो है राज्य सरकार करेगा, ये सारी बातें जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से हमारे संविधान में क्या लिया गया है तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, साथ ही साथ समता एवं बंधुत्वता का सिद्धांत भी जो है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कुछ और भी हैं विदेशी स्रोत, जैसे आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व जो कहता है आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। साथ ही साथ जो होता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक आदि क्षेत्रों से कुल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वह आयरलैंड के संविधान के मूल स्रोत से लिया गया है। ये प्रावधान जो भारत में है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है तो संघात्मक विशेषताएं जो हैं वह कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है यह भी कनाडा से ही लिया गया है, और साथ ही साथ संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर क्या है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये बातें जो होते हैं कनाडा से लिया गया है, ठीक है। ये भारत के संविधान में कुछ विदेशी संविधान के विषय थे जो अंगीकृत किए गए हैं, और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन सारे बातों को पूछा जाता है, खासकर आयरलैंड की बातें से नीति निर्देशक तत्व जो है पूछा गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध की व्यवस्था जो भारत के संविधान में वह किस देश से लिया गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह जो है वीडियो जो है हम सभी के लिए काफ़ी सहायता करेगा, और आने वाले अगले वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण संविधान संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आगे हम लोग नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।